हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हम पुराना साड़ी से इस प्रकार से सुंदर अम्ब्रेला सूट बना सकते हैं। तो आइए इसका कटिंग देखते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे पुराना साड़ी ले लिए हैं। तो देखिए मेरा साड़ी कुछ इस प्रकार से है और हम 2.5 मीटर लाइनिंग का कपड़ा लिए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर का कटिंग करेंगे, उसके बाद हम घेर बनाएंगे। तो इसके लिए हम इस तरह से कपड़ा को बिछाएंगे। तो यहाँ हम बैक और फ्रंट दोनों का निकालेंगे एक साथ। तो इस तरह से हमें आप कपड़ा को रखना है और चेक करना है कि ये कितना है। तो हम 34 साइज़ का बना रहे हैं। तो सिलाई मार्जिन हम यहाँ पे जितना लिए हैं तो उससे हमारा 10 इंच आ जा रहा है। तो ऊपर से हम 15 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हम 14 इंच इसका तैयार चाहिए हमें। तो हम यहाँ पे 1 इंच ज़्यादा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे हम 14 इंच लेके एक सीधी लाइन खींच दे रहे हैं और इसे हम कट कर लेंगे। तो इस कपड़ा को हम साइड में रख देते हैं और यहाँ पे हम ऊपर का बनाएंगे। तो ये हम 15 इंच लिए हैं। तो यहाँ पे हम शोल्डर ले रहे हैं 6 इंच और आर्म होल ले रहे हैं हम यहाँ पे 6.5 इंच। हम शोल्डर से आर्म होल हाफ इंच ज़्यादा लेंगे। तो 6.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। और हम ये 34 साइज़ का बना रहे हैं। तो उसका फोर्थ भाग होता है 8.5 इंच और हम यहाँ पे 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ले रहे हैं सिलाई मार्जिन। और अब हम इस तरह से यहाँ पे आर्म होल का शेप दे देंगे। तो ये हम बैक आर्म होल का शेप दिए हैं। अब नीचे से हम यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे और 1 इंच लेंगे हम डाट के लिए और 1 इंच लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। अब यहाँ पे हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब हम यहाँ पे 1 टक्स बनाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाए और ऊपर से हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे। और इन दोनों निशान को हम मिला देंगे। तो ये हम 1 टक्स बनाएंगे। तो हम डाट के लिए जो टक्स के लिए जो निशान 1 इंच एक्स्ट्रा लिए थे वो हाफ इंच लेंगे। तो ये हो जाएगा। और हम नेक विड्थ ले रहे हैं यहाँ पे 2.5 इंच। और लंबाई ले रहे हैं हम यहाँ पे 6.5 इंच नेक का लेंथ। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक बॉक्स बना देंगे और
यहाँ पे नेक का शेप हम गोल रखेंगे, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और यहाँ पे हम शोल्डर डाउन करेंगे 1/2 इंच और इससे हम तिरछी लाइन खींच देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे कट लगा देंगे क्योंकि ये जॉइंट कपड़ा है। और इसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा बैक पार्ट का कटिंग हो जाएगा और फ्रंट के लिए हम थोड़ा सा आर्म होल बनाएंगे। तो जहाँ पे आप फिटिंग का निशान है वहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा कट लगा देना है, जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ मेरा डाट के लिए है, तो यहाँ पे भी हम थोड़ा सा कट लगा देंगे, इससे हमें आसानी हो स्टिचिंग करने समय। तो हम इस साइड भी निशान लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया बैक पार्ट, हम साइड में रख देंगे। अब हम फ्रंट पार्ट का थोड़ा सा आर्म होल को बना लेंगे, उसके बाद कटिंग करेंगे। हमें तो ये हो गया हमारा फ्रंट आर्म होल। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो ये कट हो गया है। अब हम बैक पार्ट पे नेक को बनाएंगे। तो यहाँ पे भी हम नेक का विड्थ रखेंगे 2.5 इंच और नेक का लेंथ रखेंगे हम यहाँ पे 9.5 इंच। आप चाहें तो यहाँ पे डीप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे भी हम राउंड शेप देंगे। तो यहाँ पे मेरा नेक बन गया है। अभी हम इसका कटिंग नहीं करेंगे, अब हम मेन फैब्रिक पे कट कर लिए हैं और इसके बाद हम इस तरह से लाइनिंग को रखेंगे और नेक को स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से आपको मिलाते हुए रखना है और हम यहाँ पे पिन लगा दिए हैं ताकि मेरा कपड़ा इधर उधर ना हो। और इस तरह से हम नेक को स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा कपड़ा खींच रहा है। तो इस तरह स्टिच करने के बाद हम यहाँ पे सारा पिन को खोल लेंगे और थोड़ा सा कपड़ा रखते हुए हम नेक को कट कर लेंगे। इस तरह से नेक को हम बनाएंगे तो मेरा नेक फिनिशिंग के साथ बैठ जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पे कट लगा देंगे जिससे हमारा नेक अच्छा से बैठे। अब हम इसे पलट लेंगे। तो इस तरह से हम इसे
कर लेंगे और उसके बाद स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हम नेक को बना लेंगे। तो यहाँ पे मेरा नेक बन गया है और देखिए कितना फिनिशिंग के साथ मेरा नेक यहाँ पे बना है। अब हम साइड पे स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे हम साइड में स्टिच कर लिए हैं और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे कट करके निकाल दिए हैं। अब हम यहाँ पे डाट लगाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे 4.5 इंच पे निशान लगाए, क्योंकि ये 4.5 इंच का ही था। और हम यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा रखते हुए स्टिच कर लेंगे। तो सेम हम इस साइड पे भी स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा स्टिच हो गया है। अब हम सेम इसी तरह से बैक पार्ट को भी बना लेंगे। तो फ्रंट पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे बैक पार्ट को भी बना लिए हैं और अब हम यहाँ पे शोल्डर को स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे मेरा दोनों शोल्डर स्टिच हो गया है। अब हम यहाँ पे मिलाते हुए दोनों को रखेंगे और यहाँ पे मेरा फिटिंग का जितना था वो हम देख लेंगे और मार्क करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा टाइट ना हो जाए, इस कारण हम यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ले रहे हैं। और यहाँ पे भी हम जितना हमारा वेस्ट है हम निशान लगाएंगे। और निशान लगाने के बाद हम यहाँ पे दोनों लाइन को मिला देंगे। सेम हम दोनों साइड करेंगे और यहाँ पे हम 2 इंच इतना छोड़ देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे फिटिंग का स्टिच कर लेंगे। 2 इंच हम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि अभी हम स्लीव अटैच नहीं किए हैं, तो हम बाद में स्लीव को अटैच कर लेंगे, इसलिए हम यहाँ पे 2 इंच छोड़ दिए हैं। स्लीव अटैच करने के बाद हम इसे भी स्टिच कर देंगे। सेम हम इस साइड भी स्टिच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरा दोनों साइड स्टिच हो गया है। अब स्लीव को हम बाद में अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हम इसे इस तरह से रखेंगे और नाप लेंगे कि ये मेरा कितना आ रहा है, उसी हिसाब से हम यहाँ पे घेर को कट करेंगे। तो
तो स्लीव को हम बाद में अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरह से 4 फोल्ड करके बचा हुआ जो साड़ी का कपड़ा था उसे हम इस तरह से बिछा लिए हैं और यहाँ पे हम मार्क कर लिए हैं। तो राउंड शेप में आपको जितना भी आपका वेस्ट का मेजर है आपको यहाँ पे लेना है। तो मेरा यहाँ पे 8 इंच आ रहा था, तो इस तरह से हम राउंड शेप में यहाँ पे 8 इंच लिए हैं और इस तरफ से हमें देखना है कि कितना है, वही हमें राउंड शेप में लेना है। तो ऊपर का मार्क हो जाने के बाद हम यहाँ पे लेंथ को लेंगे। टोटल लेंथ है मेरा 43 इंच, तो हम ऊपर लिए थे 14 इंच और 1 इंच लिए थे हम सिलाई मार्जिन के लिए, तो मेरा हो गया था 15 इंच। तो नीचे हम 13 इंच पे निशान लगाएंगे क्योंकि 29 इंच प्लस 1 इंच हम लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए, तो ये 30 इंच हो जाएगा। तो इस तरह से हम निशान लगा लिए हैं और इसको कट भी कर लिए हैं। तो इस तरह से आपको घेर को कट कर लेना है और देखिए यहाँ पे मेरा घेर कट गया है। तो इस तरह से हमें साइड पे स्टिच कर लेना है, दोनों साइड पे। तो इस तरह से हम दोनों साइड पे स्टिच कर लेंगे और अब हम यहाँ पे लाइनिंग को कट करेंगे। तो इस तरह से हम लाइनिंग को बिछाएंगे और जैसा हम मेन फैब्रिक पे कट किए थे सेम हम इस तरह से निशान लगाएंगे यहाँ पे और इसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए हम इसे कट कर लिए हैं और अब हम यहाँ पे दोनों को जॉइंट कर लिए हैं। तो इस तरह से हम लाइनिंग को कपड़ा को अंदर रखे हैं और पूरा में स्टिच कर लिए हैं और नीचे भी हम इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लिए हैं और सेम हम इसी तरह से लाइनिंग को भी स्टिच कर लिए हैं। तो यहाँ पे मेरा घेर बन गया है। अब हम इसे जॉइंट करेंगे। तो देखिए आपको दोनों को पहले ही मेजरमेंट कर लेना है कि दोनों मेरा सेम आ रहा है कि नहीं और उसके बाद हम इसे स्टिच करेंगे। तो इस तरह से आपको दोनों कपड़ा को लेना है और इस तरह से आपको रखना है और इसे जॉइंट कर देना है। तो देखिए इस तरह से हम इसे जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पे मेरा जॉइंट हो गया है, तो आप देख सकते हैं ये मेरा फिनिशिंग के साथ पूरा जॉइंट हो गया है। और अब हम यहाँ पे स्लीव बनाएंगे। तो ये मेरा चूड़ी स्लीव है, तो इस तरह से हम इसे स्टिच कर लेंगे मोड़ के
और अब हम इस स्लीव को अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से आपको रखना है और इसका जो फ्रंट आर्म होल है उसे हम दोनों का फ्रंट आर्म होल को एक साथ रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा स्लीव अटैच हो गया है। अब हम इसे फिटिंग करेंगे। तो इस तरह से आपको दोनों को बराबर रखते हुए फिटिंग करना है। तो दोनों को हमें मिलाते हुए इस तरह से रखना है और जहाँ पे मेरा यहाँ आया था फिटिंग का, वहाँ से हमें इस तरह से यहाँ भी हमें फिटिंग का निशान लगाना है। तो ये मेरा 3 पॉइंट थोड़ा सा था, तो वहाँ पे हम मार्क कर लिए और उसके बाद इस तरह से हम मेरा आर्म होल के पास जितना भी फिटिंग था वहाँ से हम इस तरह से टेप को रखेंगे और निशान लगा देंगे। तो इससे हमें फिटिंग करने में सुविधा होगी। अब हम यहाँ पे इसे फिटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा फिटिंग स्टिच हो गया है। तो इसे हम पलट लेंगे और देखिए ये कितना अच्छा यहाँ पे चून आ रही है। तो यहाँ पे हम कम रखे थे इसलिए ये थोड़ा सा ही आ रहा है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ही चाहिए था। अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा चून चाहिए तो आप इसे बढ़ा सकते हैं। और अब हम यहाँ पे लटकन बनाएंगे। तो इसके लिए हम 3.5 इंच का लंबाई और 3.5 इंच का चौड़ाई रखे हैं और इस तरह से हम इसे मोड़ के स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से मेरा लटकन बन गया है और इसे हम तो कट करके पलट लेंगे। तो ये मेरा सिंपल सा लटकन बन गया है। तो सेम हम दोनों को बना के यहाँ पे 2.5 इंच छोड़ के यहाँ लटकन को स्टिच कर लिए हैं और ये मेरा बन के कंप्लीट हो गया है। इस तरह से हम पुराना साड़ी में कोई भी सुंदर सा सूट आराम से बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।